ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर क्या होती है इन जनरल, हिप्पोक्रेटिक ओथ क्या होती है, विटनेस कितने टाइप के होते हैं, कोर्ट प्रोसीजर क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होता है, कि एग्जामिनेशन चीफ होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये वो, ये सब हमने पढ़ा। नाउ अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डिपोजिशन पढ़ा था। नाउ मुझे लगता है एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि वो अपनी इस बुक में अवेलेबल नहीं है। वो है स्टेट मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल, कोई एमसीआई बोलता है, कोई आईएमसी बोलता है, लेकिन हमें सीसीएच पूछते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो उसका थोड़ा बहुत जो पीडीएफ है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कितने मेंबर है, सेक्रेटरी कौन है, अध्यक्ष कौन है, चुनाव कैसे होते हैं। लेकिन किसी भी, चाहे वो एमसीआई हो या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा हो या सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी हो, इनके बेसिक फंक्शन क्या है कि होम्योपैथी का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, एक प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किया जाए कि कौन व्यक्ति होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, तब जाके उसको बीएचएमएससी डिग्री मिलेगी, है ना। कौन कौन से मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर सकता है जो हमारे सिलेबस में है, वो मेडिसिन। इसके अलावा क्लिनिक कितना बड़ा होना चाहिए, क्लिनिक की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कितने साल में रिन्यू कराना पड़ेगा, 5 साल में कराना पड़ता है। और तो और, यदि किसी ने कोई गलती कर दी तो क्या सजाएं हैं। ये सभी सीसीएच की कुछ फॉलो वो है, प्रोटोकॉल्स है। ठीक है। तो जैसे आपकी बुक में आईएमसी का दे रखा है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट, 20 इलेक्शन जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। ठीक है। डॉक्टर रितु चौहान, अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पाई जाती है, ये आप देख लेना। वैसे ये पूरा एक पीडीएफ है जो आपको इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा, या मैं दे दूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते। भैया माइक ऑफ करो भैया। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नए क्वेश्चन की, स्टेट मेडिकल काउंसिल या सीसीएच के अलावा डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, इंक्वायरिया क्या क्या होती, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो किसी ने कोई गलतियां करी, तो सजाएं क्या क्या हो सकती है। तो उसमें एक सजा है, उसका नाम है पीनल इरेजर। हो गया। मैं बता रहा हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर कोई गलती करता है, तो ऐसा होता है कि पहले बार वार्निंग मिलती है। मान लो वही का वही, यदि वो गलतियां फिर दोहरा रहा है, यदि वो गलती वही की वही गलती फिर दोहराएगा, तो वार्निंग के बाद में सस्पेंशन होगा कि भैया 3 साल तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, 5 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये भी होता है सस्पेंशन। इसके बाद में एक चीज होती है, उसका नाम है पीनल इरेजर। इरेजर क्या होता है, तो आता ना नटराज का रबर, जिसको अपन आजकल इरेजर बोलते हैं, मिटा देने वाला। पीनल इरेजर का ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, यदि गलत काम में बार बार पाया जा रहा है, वार्निंग दे दी, 5 साल सस्पेंड भी कर दिया, साला फिर वो 5 साल बाद वही गलतियां कर रहा है, तो हमेशा के लिए उसका नाम, डॉक्टर वाला जो रजिस्टर होता है स्टेट मेडिकल काउंसिल में, जैसे जिसकी जैसे एमपी जो होम्योपैथिक परिषद है उसकी यहाँ की अध्यक्ष रजिस्ट्रार है आयशा अली मैडम, है ना। अब वो शायद रिटायर होने वाली है। तो वो उसकी साइन से आपका नंबर आएगा। जैसे मेरा 16,400 नंबर है, आपका भी 28-30 हजार के आसपास
31,000 के आसपास नंबर आएगा आपका। तो ये रजिस्टर्ड नंबर है, ये हम एमपी स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड नंबर है। वी आर मतलब मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ भैया, टाइम पे आया करो बेटा। मैं स्टेट मेडिकल काउंसिल बढ़ाने के बाद मैं बता रहा हूँ कि स्टेट मेडिकल काउंसिल क्या क्या सजाएं दे सकता है डॉक्टर को गलती करने पर। एक तो वो वार्निंग दे सकता है कि ये डॉक्टर, ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, कमीशन बाजी वगैरह, ये तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है गलत है। अभी चल ना कोरोनिल का एडवर्टीजमेंट के लिए बाबा रामदेव को फटकार लगी है, तो ये वार्निंग मिली। फिर भी कोई डॉक्टर वो गलती कर ही जा रहा है, कमीशन भी ले रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ऐसी अनऑथेंटिक दवाई बेच रहा है जिसकी कोई किसी भी डिपार्टमेंट किसी मंत्रालय ने उसकी वो नहीं करी हो, उसकी वैधता ना हो, तो फिर सस्पेंशन होता है 5 साल 10 साल का, कि भैया तुमको 5 साल तक तुम डॉक्टरी नहीं कर सकते, दवाई नहीं दे सकते। और मान लो कोई व्यक्ति फिर भी गलतियां कर रहा है 5 साल बाद भी, तो पीनल इरेजर एक टर्म है जिसका मतलब होता है प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस, यानी धंधा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। एक तो होता डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी की सजा। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस मतलब भैया तुम अब जिंदगी भर डॉक्टरी नहीं कर सकते हो, तो हमेशा के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट कर देंगे। और बकायदा अखबार में विज्ञप्ति छोटी सी जारी होगी कि ये डॉक्टर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, इसको स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेट कर दिया गया है, अब ये डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। यदि ये डॉक्टरी करते पाए गए तो इनकी जो भी सजा अब कानूनन सजा होगी, क्योंकि बिना डिग्री के कोई डॉक्टर प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकता। करते हैं अलग बात, कर नहीं सकता। तो पीनल इरेजर क्या है, ये 5 नंबर में आता है। दिस मीन्स इरेजर ऑफ द नेम ऑफ अ डॉक्टर फ्रॉम द रजिस्टर, जो भी स्टेट काउंसिल का रजिस्टर होता है, परमानेंटली व्हेन द ऑफेंस इज कंफर्म बियॉन्ड डाउट। तो बिल्कुल बिना कोई डाउट के, शंका के, किसी डॉक्टर से जबरदस्त गलतियां हुई है, एक नहीं कई बार हुई है, उसको वार्निंग भी मिली थी, सस्पेंशन भी मिला था, फिर भी वो गलतियां रिपीट कर रहा है जानबूझकर, तो हमेशा के लिए उसका नाम रजिस्टर से उड़ा दिया जाएगा, डिलीट। और नाम डिलीट हो गया मतलब अब वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। अब यदि वो प्रैक्टिस करेगा, डॉक्टरी करेगा, तो बाकायदा उसकी सजा होगी, ठीक है। अलाउिंग नॉट टू बी प्रैक्टिस द प्रोफेशन, वो जिंदा रहेगा बट अब वो डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। When a practitioner's name has been erased from register, he or she may apply for restoration at various fixed interval। 10 साल के बाद फिर अप्लाई कर सकता है, 20 साल के बाद फिर अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से, या फिर वो फिर BHMS कर ले, फिर MBBS कर ले, हो सकता है फिर नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर यदि वो गलती करेगा फिर उसको हम निपटा देंगे, वो अलग बात, बट वो अप्लाई तो कर सकते है ना। चलो, और ये सेंटर हेल्थ मिनिस्टर में भी अप्लाई कर सकता है कि मेरे साथ बहुत गलत किया है मेरी राज्य सरकार वगैरह ने, तो वो भी सब चलता है। वो कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि जो सरकार डिसीजन लेती है कई बार उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नाम उड़ गया तो उड़ गया, ठीक, प्रोसेस से आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि जो आपका प्रोफेशन है, जैसे हम डॉक्टर है या फिर लॉयर है या इंजीनियर है, तो आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी में आप क्या ऐसा करो जिसके उसके नोबल प्रोफेशन पे डिसग्रेसफुल ना लगे, डिसऑनरेबल ना लगे आपके किए गए कार्य। यानी आप हमेशा ऐसा कुछ करो जिससे डॉक्टर की साख पर बट्टा न लगे, उसकी जो नोबल एक इमेज है कि यार डॉक्टर साहब आप तो भगवान जैसे हो यार। यार कहीं भी आप जाओगे ना, अभी 2-3 साल की और बात है, जहाँ अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, अरे डॉक्टर साहब बैठिए। कभी भी किराना दुकान वाले को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, चाय वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिलता इतना, किसी भी इंजीनियर को भी नहीं मिलता कि इंजीनियर साहब आए ये वो। लेकिन डॉक्टर साहब, साहब तो पीछे लगता ही लगता है ना। तो भैया इज्जत तो बहुत है, तो डॉक्टर इस इज्जत का ख्याल रखे, वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसकी साख पर बट्टा लगे। इसको बोलते हैं, यदि वो ऐसा कर रहा है तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इनफेमस कंडक्ट।
है ना। यानी कि बोलना चाहिए कि दुष्प्रचार करने वाला, या बोलना चाहिए कि बदनाम करने वाला कोई कृत्य, कि डॉक्टरी को बदनाम करे। बोले क्या यार आपने डॉक्टर साहब सब मिट्टी में, डॉक्टरी मिट्टी में मिला दिया, क्या कर रहा है, इलीगल एबॉर्शन कर रहे हो, पूरे डॉक्टर की वाट लगा दिया, कमीशन ले रहे हो, पूरी डॉक्टरी समाज की वाट लगा दी, इलाज नहीं कर रहे हो प्रॉपर, डॉक्टरी नाम पे धब्बा हो, दैट इज, ये सब करना गलत है। तो मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैन डिफाइन एज अ समथिंग डन बाय अ डॉक्टर इन प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर के द्वारा कुछ ऐसा किया गया विच इज कंसिडर एज अ डिसग्रेसफुल, जो कि डिसग्रेसफुल है, अशोभनीय है, डिसऑनरेबल, असम्मानीय है। तो ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा क्या काम कर रहा है जो उसको शोभा नहीं देता, जो एक अच्छी जो इज्जत है डॉक्टर की, उस इज्जत पर धब्बा लगा है, ऐसा किया गया काम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाता है। ये कई बार पूछा गया 10-10 नंबर में। ठीक है, चलो ये लिखा, बाय हिज और हर प्रोफेशनल ब्रीथन ऑफ गुड रेपो एंड कॉम्पिटिशन, हमारी डॉक्टरों की रेपो बहुत अच्छी है, रेपुटेशन। तो ऐसा कुछ ना करो जिससे आपकी रेपुटेशन पर धब्बा लगे, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट है यदि कोई ऐसा करेगा तो? पहला है वार्निंग, ओ भैया डॉक्टर, बेटा एजाज खान, क्या टाइम था क्लास का? निधि श्री निगम, क्लास का टाइम क्या था? जल्दी बताओ, क्लास का टाइम क्या था? धर्मशाला है क्या? जब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा, है ध्यान रखना, मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ा रहा हूं। तो पनिशमेंट है वार्निंग, सस्पेंशन एंड पीनल इरेजर। यदि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है जो डॉक्टर को शोभा नहीं देता है, तो पहले वार्निंग देंगे, अरे यार डॉक्टर गुप्ता, क्या है यार, ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा कमीशन बाजी वगैरह गलत है यार। अरे यार डॉक्टर साहब, गुप्ता साहब, यार क्या है यार, आप दारू वारू पी के क्लिनिक पे पेशेंट देख रहे हो यार, गलत है यार, आप गलत एडवर्टीजमेंट दे रहे हो यार, गलत है यार। वार्निंग दे देंगे पहले 2-1 बार, 3 बार, ठीक है। फिर सस्पेंशन, मैं मान ही नहीं रहा हूँ, दे कमीशन, दे कमीशन, दे दारू पी के मरीज देख रहा हूँ, दे एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, मेरे को वार्निंग मिल गई लिखित में फिर भी, तो फिर 5 साल के लिए डॉक्टर साहब, गुप्ता साहब, आप 5 साल के लिए सस्पेंडेड, जाओ ऐश करो। बहुत आपको है ना कीड़े चल रहे थे ना। फिर भी नहीं माना, 5 साल बाद फिर आया, और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे दिए, और दारू पी के पहुंच गया, तो पीनल इरेजर, हमेशा के लिए नाम डॉक्टरी से हटा दिया जाए। अभी मैंने समझाया पूरा। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं अब ये समझ लीजिए। मेरा एक जूनियर था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, है ना। 2-1 साल जूनियर था, तो 1 साल फेल हुआ, जत धक्का लग लुक के BHMS किया उसने, है ना। तो जैसे ही BHMS हुआ उसका, ठीक, मुझे याद है अच्छे से, अग्निबाण में एक एड आया कि डॉक्टर फलाना फलाना, मध्य भारत के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, और पाइल्स के हजारों मरीज ठीक करने के का अनुभव, और ऐसा वैसा बवासीर, फिशर, फिस्टुला के हजारों मरीज ठीक ही कर मारे। तो मुझे लगा कि यार भाई इसने अभी 2-4-8 दिन पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करी, और 2-3 दिन में ही उसने हजारों पाइल्स के मरीज देख भी लिए, और हजारों के हजारों ठीक भी हो गए, मतलब एक गोली दी और ठीक, क्योर ही हो गए। तो लोग ऐसी बेवकूफियां भी करते हैं। और फिर लोग, भैया वीरेंद्र सिंह भाटी, वीडियो ऑफ करो अपना। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि क्या एग्जाम्पल्स है, डॉक्टर को क्या शोभा देता है, क्या शोभा नहीं देता है। हम डॉक्टर बहुत बदनाम है कमीशन बाजी में। हम जिस इंग्लिश एलोपैथिक डॉक्टर की ज्यादा बात कर रहा हूँ, कि MR लोग से सेटिंग कर लेंगे दवाई की, कमीशन। आप होम्योपैथ जो है वो उनके अस्पताल में मरीज भेजो, 50,000 का पाइल्स का ऑपरेशन करेंगे, 10,000 आपके।
10,000 कहाँ से आ रहे हैं? उस मरीज से ही लूटा जा रहा है। ये करते हैं। फिर दवाइयों की सेटिंग कर लेते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में कमीशन, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति, अपन ने जहाँ से लिखा, मान लो मेरी सोडानी सेटिंग है सोडानी से, और कोई व्यक्ति दूसरी जगह से करा लाया, तो मैं बोलूंगा "हाँ, ये क्या है, घटिया रिपोर्ट है ये मैं ये नहीं देखूंगा, सोडानी से कराओ"। हम इतने कमीने हैं डॉक्टर लोग, बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम बिना कमीशन तो पेशेंट अच्छे डॉक्टर के पास रेफर नहीं करते, है ना। बिना लेबोरेटरी के कमीशन के हम लैब इन्वेस्टिगेशन देखते तक नहीं है। क्या हालत है हमारी। बिना एमआर की सेटिंग के कि बैंकॉक बताया कि ट्रिप जाओगे, ये करोगे, फ्रिज फ्री, कार फ्री, हम दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बेचते रहते हैं। बहुत सारे हम गलत काम करते हैं, और यही वजह है कि डॉक्टरों को आजकल धो दिया जाता है। देखा होगा ना आप लोगों ने भी कई बार कि वाकई में डॉक्टर की जानबूझ की गलती से बेचारा अच्छा खासा मरीज मर जाता है ना। फिर डॉक्टर को धोते चिढ़ के, फिर बोलते हैं हम डॉक्टर जूडा, है ना, हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट पहले की तुलना में जो डॉक्टरों का रिस्पेक्ट था, अब वो कम हो रहा है। अब सब जानते कमीशन बाजी एंड ऑल। अब सब जानते कि वो दवाई जो डॉक्टर ने लिखी वो उसी मेडिकल में मिलेगी, और पूरी दुनिया में घुमाओ नहीं मिलेगी। अरे ऐसी कहाँ की दवा भैया, है ना। तो इतने चतरे हैं हम लोग। हम लोग बिना दूसरे के, मतलब ढेर चीजें मैं बता नहीं सकता। आप जब फील्ड में आओगे डॉक्टरी के तो आप समझोगे, और हो सकता है करना भी पड़े अपने को। बट देखते हैं क्या क्या चीजें। तो 6A है, जो डॉक्टर करे तो उसको शोभा नहीं देता, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाता है। पहला ए है एसोसिएशन विथ अनक्वालिफाइड पर्सन। ये मैंने देखा भी है, आप लोग भी देखोगे कि जैसा कोई व्यक्ति है, जैसे एमबीबीएस है, एमडी है, एमबीबीएस है, उसने 2-3 बीएचएमएस पकड़े, इधर उधर 4 एक ब्रांच खोल ली। ले भाई तू बीएचएमएस किया हुआ है ना, तेरे को मैं सिखा देता हूँ, 4 महीने मेरे साथ सीख ले, फिर मेरा बोर्ड और मेरा नाम, मेरी डिग्री की फोटो कॉपी लगाई दी रखना, और सबको बोलना कि डॉक्टर साहब आते हैं। बट तू कमाना, जो भी गल्ला बोलते हैं ना, जो भी 5,000 रुपये गल्ले में आए, ढई ढई कर लेंगे। तो डिग्री के पैसे ले रहे, अनक्वालिफाइड पर्सन है, ना जाने कितनी सर्जरी ऑडी टेक्नीशियन ही इतना देते हैं। और नाम किसका? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया सर्जन है। सर्जरी कौन कर रहा है? ऑडी टेक्नीशियन। डॉक्टर तो आया, अच्छा लगा दे, चीरा लगा दे। कई बार तो मालूम है तो डॉक्टर तो आ ही नहीं पाता, सर्जरी हो जाती। तो अनक्वालिफाइड पर्सन से एसोसिएशन बिल्कुल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एक दूसरा, एडवर्टीजमेंट। हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब है इंदौर में, पूरा भर भर के एक पेज एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, है ना। तो होम्योपैथ, बाकी दूसरे एलोपैथ की देखना इतनी हैसियत ही नहीं है कि इतना बड़ा एड दे दे, ठीक है, कि उनको जरूरत भी नहीं ज्यादा। और एड का बहुत अच्छा है, आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा एड देना पड़ेगा। तो फिर नंबर ऑफ पेशेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और 100 में से 5 एक ठीक करे, बाकी फिर 95 ठीक नहीं भी वो चलेगा। बाकी वो एडवर्टीजमेंट से वो नए नए मरीज सस्ते जाएंगे, है ना। मेरे ही मैं तुमको बताया ना एक बवासीर वाला जो केस, मेरा जूनियर फर्जी 5-10 साल, 10 साल में बीएचएमएस किया, समझ सकते हो कितना फर्जी होगा। बट उसने पेपर में ऐड दिया, अभी भी आते हैं कि मध्य भारत के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ये वो, और पाइल्स के हजारों मरीज ठीक कर दिए। मेरे ही एक, मतलब कजिन आंटी, उनका फोन आया कि क्यों ये होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत बढ़िया इलाज होता है क्या? तो मुझे लग रहा है मेरे लिए पूछ रहे होंगे। मैंने कहा हाँ आंटी। तो बोले यार वो उसका जो अभी आज पेपर में ऐड आया है वो अच्छा है क्या, उसने हजारों ठीक कर दिए। तो मैं हंसा, फिर मैंने कहा कि आंटी बहुत अच्छा। उठा लिया, 5-7 महीने गए, पाइल्स का पी भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो मुझे क्या बोले कि यार ये होम्योपैथी में दम नहीं है। समझ रहे हो आप? किसमें दम नहीं है? होम्योपैथी में। होम्योपैथ किस तरह फर्जी था वो मैं क्यों बताऊं। लेकिन बदनाम तो फर्जी हुई होम्योपैथी। यार होम्योपैथी में इलाज नहीं है। आपसे और मुझसे भी मरीज ठीक नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे मालूम है? अरे इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेती है होम्योपैथी, एकदम बीमारी बहुत पुरानी है ना, कोई महीने 2 महीने में ठीक नहीं हो जाएगी। साल 2 साल कुटाते रहो, फिर हाथ अच्छे कर दो कि यार ये बीमारी ठीक होगी ही नहीं। हम गलत हैं, होम्योपैथ। बदनाम कौन होती है? होम्योपैथी, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट गलत है। एडल्ट्री, है ना, महिलाओं के साथ अश्लीलता करना क्लिनिक पे बहुत गलत है। अबॉर्शन इलीगल करना बहुत गलत है। एडिक्शन, पैथिडीन मॉर्फिन लगा रहे हैं, बढ़िया, आ जाओ हमारे क्लिनिक पे, उड़ता पंजाब कर रहे हैं।
इंजेक्शन लगा रहे ड्रग्स के, बहुत गलत है। और अल्कोहल दारू पी के मरीज देख रहे हैं, ये तो और गलत है। देखो आपकी बुक में कुछ कुछ कलरफुल ऐड दे रखे हैं, जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट का ऐड है, या फिर ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए डॉक्टर कक्कड़ सेलेक्ट क्लिनिक नहीं, ये नहीं वो। और बता दूं, जो अभी किसने गलती करी, बाबा रामदेव ने, कि 100% इसका इलाज है। कभी भी आप इस चीज को मत लिखना। एक डॉक्टर फौजदार है, होम्योपैथिक में है, अभी यहाँ से 10 लाख पे उतरा है, जस्ट 3 महीने 4 महीने पहले। उसने एक रेस्पिरेटरी ट्रबल का मरीज था, उसको बोला गारंटी ठीक हो जाएंगे, उसने बिल्कुल लिखा था सब एडवर्टीजमेंट में भी, और आया भी तो लिख दिया गारंटी ठीक हो जाएंगे। 20,000 ट्रीटमेंट के लिए, एक पैसे का फर्क नहीं आया, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर एंड आफ्टर करवा लिए, एक पैसे का अंतर नहीं आया, केस लगा दिया, 2-3 साल केस चला, उसमें 5-6 लाख लगे उस व्यक्ति के, डॉक्टर फौजदार के, इंदौर में है, आप सर्च कर सकते हो। और उसको 12-15 लाख रुपए सेटलमेंट की ओर लगे। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि अरे गारंटीड आपका मैं घुटने का दर्द ठीक कर दूंगा, गारंटीड मैं आपकी सर्दी ठीक कर दूंगा। गारंटीड गारंटी कहीं नहीं है। हम 90% प्रयास कर सकते हैं, बाकी आपकी किस्मत। ठीक है। ये सेक्स क्लिनिक वाले भी अरे 100% इलाज कर देंगे, 100% फर्टिलिटी कर देंगे, नहीं ये नहीं वो, निपट जाओगे। किसी ने कोई बुद्धिजीवी आ गया ना, वो बुक द फोरम आजकल बहुत खतरनाक है। ठीक है। फिर देखिए और क्या लिखा है, ये देखिए आपकी बुक में भी ऐसी फोटो हैं। ये डॉक्टर है, और ये अलग ही लग रहा है, चौराहे गली का एक कमीशन खोर। क्या बोल रहा है, बातचीत क्या हो रही है? डॉक्टर, यू प्रॉमिस 100 बट इट इज ओनली 50। ऐसा तूने 100 रुपए की बात करी थी यार, ये तो 50 रुपए ही है। तो डॉक्टर बोल रहा है बैलेंस विल पेड व्हेन पेशेंट पे मी। बाकी का 50 दे दूंगा भैया, वो मरीज मेरे को पैसे दे। मतलब तुम मरीज पकड़ पकड़ के लाओ, क्या हालत है ये, है ना? मैं कल को चौराहे बोल दूंगी लाओ रे मेरे ये मरीज लाओ, 100-100 रुपए, तो बहुत ही गलत बात है, तो है ना? तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है, डॉक्टरी में तो नहीं चलता। बाकी आप कभी इंदौर आना, तो एक आड़ा बाजार है, वहां पे लोग ऐसे घूमते हैं, छोटे छोटे यंग लड़के, दीदी क्या चाहिए, दीदी दीदी, भैया भैया क्या चाहिए, सलवार सूट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो फिर अच्छे से अंदर कोने की एक दुकान में ले जाते हैं। फिर आपने 1,000-2,000 जितने का भी माल खरीदा, तो 100-200 रुपये उसका परसेंटेज रहता है। कभी आप आड़ा बाजार वगैरह खरीदी करने आना इंदौर, तो आपको मालूम पड़ता है। तो ये चलता है, बट ये डॉक्टरी में शोभा नहीं देता। फिर लिखा है अगला, एडल्ट्री, ये वाला। अब ये वाला भी सुनो, आपकी बुक में अलग है। मिस, नाउ विल यू प्लीज अनबटन द ब्लाउज, आई हैव टू एग्जामिन थॉरोली। मैडम को, महिला को बोल रहा है डॉक्टर की, प्लीज आप अपने ब्लाउज के बटन खोलिए, मुझे थॉरोली एग्जामिन करना है। तो लड़की क्या बोल रही, महिला, बट डॉक्टर इट विल माई लेफ्ट नी इंजर्ड while I was playing in college। डॉक्टर साहब, मैं तो कॉलेज में खेल रही थी, तो मेरे उल्टे घुटने पे चोट लग गई। तो अब घुटने पे चोट लगाई ली है, तो ब्लाउज क्यों अनबटन करवा रहे हो? ये एडल्ट्री है, और ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आप धंधे में, पेशे में इस तरह करोगे, तो डॉक्टरी पेशा बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। फिर चौथा, एडिक्शन। ये वाला डायग्राम देखिए, आपकी बुक में भी है। यू आर द मोस्ट वेलकम टू माई क्लिनिक फॉर पैथिडीन। एक मरीज है, उसको बोल दिया, मतलब जो ड्रगिस्ट है, नशेड़ी है, कि अच्छा हो तू मेरे क्लिनिक पे आ गया, पैथिडीन लगवा, बढ़िया। कहाँ अफीम अफीम के चक्कर में ये 100 रुपये में देखो लगा रहा हूँ, बढ़िया। कहाँ तू 1,000-1,00,000 रुपए दे रहा है फोकट के, और रिस्क अलग, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन मेरे क्लिनिक पे चार्ज ज्यादा है, वो तेरे को मालूम है। तो कहने का मतलब ड्रग्स दे रहे हैं हम मरीजों को, क्या हालत है ना? ये पाकिस्तान है ना, ये पंजाब की जो बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, और सब जगह एक ऐसे हैं खेत, आधा इधर आधा इधर, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो वो लोग साले पैकेट पैकेट इधर फेंकते रहते हैं, अफीम के, इनके हेरोइन के। और वहां के कुछ चंद गधों ने, पंजाब के खेत वालों ने, बॉर्डर पे जो खेत थे, उन लोगों ने पैसे के चक्कर में वो शहरों में बेच दी, है ना? करोड़ों रुपए की आती है, 1 किलो 2 किलो, करोड़ों रुपए। और उस पैसे के चक्कर में उन्होंने पंजाब का सत्यानाश कर दी। हर चौथा बच्चा बच्चा जो है बेचारा पंजाब में, वो नशेड़ी है, वो अफीम की लत में घिरा हुआ है। मूवी देखना उड़ता पंजाब, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत गलत बात है कि हम ड्रग्स दे रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है। और ये वाला देख लीजिए एक और, ये देखो दारू पी के प्रैक्टिस कर रहा है,
अटेंडिंग पेशेंट वाइल अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। तो डॉक्टर मेरी बेटी को फीवर है ये वो बोल रहा है, और इधर भाई क्या कर रहा है, दारू में, हाँ मैडम चलो आपकी बेटी को बुखार है, लेकिन आप तो और बताओ क्या हालचाल। अब दारू पीली में ये बात कर, तो ये और गलत है। एक और एग्जाम्पल है कि अच्छा हो तुम मेरे क्लिनिक पे आ गए, वो डॉक्टर तो बहुत ही गलत है, वो तो बहुत ही गंदा है, वो तो बहुत गधा है। ये सभी चीजें, किसी डॉक्टर की अपने कलीग की बुराई करना, दारू पी के मरीज देखना, एडिक्शन देना, एडल्ट्री अश्लीलता करना, एसोसिएशन विद द अनक्वालिफाइड पर्सन रखना, और एडवर्टीजमेंट, ये सारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आई होप समझ में आ गए होंगे, 10 नंबर में आता है। आया कि नहीं आया? ठीक। नेक्स्ट एक होता है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा आप समझ जाओगे, प्रोफेशनल सिक्रेसी। भैया कोई मरीज मेरे यहाँ आया और हो सकता है उसे कोई गुप्त रोग हो, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डाल दूंगा पूरे मेरे मोहल्ले की सोसाइटी के कि अरे वो उसको तो शर्मा जी गुप्त रोग है, अरे उसको तो वर्मा जी को तो ये है भैया। इट इज प्रोफेशनल सिक्रेसी। पेशेंट अपने डॉक्टर को इसीलिए सब बता रहा है क्योंकि उसका इलाज बेहतर होगा। यदि यदि कोई चीज वो हाइड करेगा तो उसके लिए उतना नुकसानदायक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर इसका मिसयूज करे और ये चीजें डिस्क्लोज करे। कभी मरीज और मान लो डॉक्टर का झगड़ा ही हो गया, बोलो ओ शर्मा मेरे को सब मालूम है तेरे को क्या बीमारी, बता दो सबके सामने। तो ये चीजें नहीं करना है, ये बहुत गलत। तो प्रोफेशनल सीक्रेट्स आर द वंस which a doctor comes to know about his or her patient in his professional capacity as a doctor। आपको वो जो उसने चीजें बताई है ना, वो एज ए डॉक्टर मान के बताई है ना, कोई दोस्त यार नहीं हो कि यार मेरे को गुप्त रोग है यार, चल ऐश कर देखो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एज ए डॉक्टर की भैया आप मुझे सजेस्ट करो क्या दवाई करना। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ में भी ये बताया गया था वैसे तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्लियर है? चलो। चलो एक चीज और है। अब आप इसके भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक पहलू और है। मान लो कोई व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है, मेरे पास आया और मैंने एग्जामिन किया, मैंने टेस्ट कराया, जो भी कराया, और वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया है ना, या फिर वो ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त है जो हाईली कम्युनिकेबल है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को इसके बारे में बताऊं। तो आपको अब उस समय यूं मत बोलना सर आपने तो बोला था सीक्रेट रखना है, और अब आप यहाँ उल्टी बातें कर रहे हो सर, ये तो गलत है। नहीं, तो क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मतलब आपकी जिम्मेदारी है, ओ भैया इसको सिफिलिस से जरा दूर रहना है, इससे सिफिलिस सेक्सुअल कांटेक्ट तो बहुत ही दूर रहो। अरे भैया इसको जो है हेपेटाइटिस है ना, अरे इसको कोरोना है, इसको आइसोलेट करो, इसके बाद जरा पहुंच मत जाना, इसको स्केबीज है, इसको छूत की बीमारी है, इसको लेप्रोसी है, ये आपको बताना पड़ेगा भैया। नहीं तो अरे डॉक्टर साहब आपने बताया ही नहीं, सोलो कोरोना हो गया, काश आप बता देते। अरे मैं तो सिगरेट रख रहा था यार, ऐसा नहीं होता। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कांट विद होल्ड प्रोफेशनल सीक्रेट इन दोज केसेस वेयर ही और शी हैज statutory duty to public health authority or the law. He or she must as notify birth, death, communicable disease as well as those cases which pose a danger to a public। तो ऐसी चीजों को नहीं छुपा के रखना है जिससे पब्लिक की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक 5 नंबर में आता है, वो है कंसेंट। अभी तक जो पढ़ा रहा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, रजामंदी, है ना। बोले मेरी कंसेंट है यार साहब, मेरी टॉन्सिल की ऑपरेशन कर दो, मेरी कंसेंट है मेरा अपेंडेक्टोमी कर दो, मेरी कंसेंट है मेरा बीपी ले लो, पल्स ले लो, मेरी कंसेंट है मेरा ये कर लो। तो कंसेंट मतलब सहमति, एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट। अब इसे टाइप्स आते हैं,
एक होती है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट मतलब जो अंडरस्टूड हो। अब मान लो कोई लड़की मेरे क्लिनिक पे आई और उसको बुखार है, बॉडी एक है ना, खांसी है, सर्दी है। बेटा दिव्या माइक ऑफ करो। सर्दी खांसी है, लड़की आई है ना, खूबसूरत सी लड़की आई। तो मैंने उससे पहले सिम्टम्स लिए, फिर मैंने उसको बोला आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैंने उसकी पल्स ली, टेम्परेचर लिया, है ना, और रेस्पिरेटरी चेक करने के लिए मैंने, ठीक है, एग्जामिन किया। ठीक। अब वो मेरे क्लिनिक पे आई है इन सिम्टम्स के साथ, तो वो मुझ पे ये चार्ज नहीं लगा सकती कि मैंने तो डॉक्टर साहब को सहमति दी नहीं थी, उनने मेरे को छुआ तो छुआ कैसे। डॉक्टर साहब को मैंने सहमति दी नहीं थी, उनने स्टो तो लगाया कैसे। क्योंकि ये अंडरस्टूड कंसेंट है। यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं या वॉट एवर, तो पेशेंट, डॉक्टर पल्स तो लेगा, बीपी तो लेगा, चेस्ट एग्जामिन या एब्डोमेन एग्जामिनेशन वॉट एवर वो तो करेगा। ये इम्प्लाइड कंसेंट है, अंडरस्टूड कंसेंट। और इस पे अब ऐसा मान लो मेरे पास मरीज आया, क्यों दीदी, मैं छू क्या दीदी, पल्स लो दीदी, दीदी स्टेथोस्कोप लगा के चेक करो दीदी, दीदी पेट पे हाथ लगाओ दीदी, आपका पेट दुख रहा है कि नहीं चेक करना है। मैं ये बार बार थोड़ी ना पूछूंगा। डॉक्टर वो बोले डॉक्टर हो गए क्या हाल ना ही हो, कि ये लगाऊं कि नहीं कट, कलम कैसी रखूं, इधर से साफ करोगे जरूर, भला ना ही भी इतना नहीं पूछता। तो ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि वो अपने क्लिनिक पे आया है अंदर अपने को दिखाने, तो वो अंडरस्टूड है कि हम उसका पल्स लेंगे। अब पल्स ही लेना है, तुम पूरा हाथ मत पकड़ लेना। तो सर ने तो बोला था पल्स लेने की, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चीजें समझ में आती है। व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, सबको समझ में आता है। और स्पेशली लड़कों को बता रहा हूँ, यदि क्लिनिक पे ऐसी कोई चीज करी ना, और एक ने भी यदि आपका उड़ा दिया सब, मतलब कि क्या वो डॉक्टर देता है, सब धंधे वंदे बंद हो जाएंगे ना, गाँव छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने धंधे में बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको, है ना, जैसे वो बेल होते हैं ना, ऐसे घोड़े ऐसे रखना पड़ेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसेंट क्या है। तो कंसेंट डिफाइन एज अ वॉलंटरी एग्रीमेंट और परमिशन। वॉलंटरी एग्रीमेंट, हाँ मेरी सहमति, आप मुझे चूज, हाँ मेरी सहमति, आप मेरा टॉन्सिल वॉन्सिल देख, हाँ मेरी सहमति, आप लोग साइन करा लो, हाँ मेरी अपेंडेक्टोमी कर दो। कंसेंट इन इट्स वैलिडिटी, कंसेंट कब वैलिड होगी, क्या उसके कुछ नियम कायदे हैं। इट बिकम लीगली वैलिड when it is given only after understanding। हाँ है ना, बोले अपेंडेक्टोमी शुड बी डन एंड ऑल एंड साइन करो। डॉक्टर साहब कहीं छे कहीं हुई कहीं रही हो, थोड़ा बताओ क्या करना चाह रहे हो आप। अपेंडेक्टोमी करो पता, अरे भाई बता दे, अरे तुम्हारी अपेंडिक्स काटेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे, थोड़ी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तुम मर भी सकते हो, बोलो सर्जरी करें। ये होता है कंसेंट, तब दी जाती है ना। बोले मैं मर भी सकता हूँ, बिल्कुल मर सकते हो, चांसेस कितने हैं, 1,000 में एक मरता है। चलो कर दो यार, देखते हैं 1,000 में, कितनी बुरी किस्मत तो नहीं है मेरी। तो ये बताना पड़ेगा व्हाट इट इज गिवन फॉर। डॉक्टर साहब सहमति पत्र साइन करा रहे हो किस चीज के लिए। अरे अपेंडेक्टोमी के लिए। अच्छा, अपेंडेक्टोमी साइन करा ही नहीं, टांसिलेक्टोमी मत कर देना। द रिस्क इन्वॉल्व इन द कॉन्सिक्वेंस, भैया क्या क्या रिस्क है सर्जरी करने के बाद, वो बताना पड़ेगा। एंड फुलफिल द रूल ऑफ कंसेंट, जो भी उसके रूल्स हैं वो सब फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है 16 15 14 साल का, तो वो सहमति नहीं सकता, उसके माँ बाप से लेना पड़ेगा। कोई मेंटली साउंड नहीं है तो उसके गार्जियन से लेना पड़ेगा। ऐसा होता है। अबॉर्शन के लिए दोनों पति पत्नी से कंसेंट ली जाती है। ऐसा नहीं कि लड़की पौने 12 करवा ली अबॉर्शन, या जबरदस्ती पति ने अबॉर्शन करवा दिया। तो सब नियम कायदे हैं। टाइप पहला मैं बता चुका हूँ, इम्प्लाइड। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कंसेंट observed in the routine medical practice. Here the consent is presumed to have been when the patient entered doctor's room or chamber। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के कमरे में आया, चेंबर में आया, तो दो तीन चीज के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि डॉक्टर मुझे छू के पल्स लेगा, डॉक्टर जो है वो मेरा चेस्ट एग्जामिन या लंग एग्जामिनेशन कर सकता है, मेरा बीपी ले सकता है। तो ये इम्प्लांट कंसेंट, ठीक है। रीजन बिकॉज द पेशेंट नोट दैट द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सिंपल चीजों में हम नहीं पूछेंगे, है ना। आगे बढ़ते, एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट। एक्सप्रेस मतलब कि बिल्कुल पूछना पड़ेगा,
एनीथिंग अदर देन इम्प्लाइड इज नोन एज एक्सप्रेस। ये दो टाइप का होता है, ओरल और रिटर्न। अब ओरल में जैसे क्या, टाके लगाने हैं, इंजेक्शन लगाना है, फ्लूइड चढ़ाना है, ये ओरल कंसेंट है ना। और अपेंडेक्टोमी करना है, गॉल स्टोन रिमूव करना है, किडनी स्टोन निकालना है, कैंसर की सर्जरी करना है, तो ये ओरल नहीं होगी। तो अपेंडेक्टोमी कर दो क्या, बहुत मजा आएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कर दो, तो हाँ हाँ कर दो, तो वो ओरल नहीं चलेगा, उसके लिए सब लिखा पढ़ी चाहिए। तो एक ओरल कंसेंट होता है छोट-मोट चीजों के लिए, और एक होता है रिटर्न कंसेंट, इसमें हर चीज बिल्कुल वेल वेल बिहेव उसमें पैटर्न में लिखी रहती है कि आपका ये ऑपरेशन किया जाना है, इसके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आउटकम्स हैं, आपको ये चीजें हो सकती है, ऐसा हो सकता है, मौत भी हो सकती है, आप सब सहमति से करवा रहे हो ऑपरेशन, तो दैट इज कंसेंट। आया समझ में, आ गया बेटा? चलो, कंसेंट कुछ नियम है। कंसेंट शुड बी फ्री, इन वॉलेंट्री, इन्फॉर्म्ड, क्लियर एंड डायरेक्ट। फ्री मतलब दबाव में नहीं, ए चलो यहाँ साइन करो नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, फ्री। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से करे। इन्फॉर्म्ड मतलब क्या, बाकायदा चीजें उसमें सब मेंशन्ड हो, क्लियर हो, और डायरेक्ट हो, घुमा फिरा के चीजें ना पूछी जाए, उसमें लिखी जाए कि देखो हमने तो लिखा था कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, ब्लड ब्लड रुक नहीं सकता ऐसा लिखा था, तो ब्लड रुकेगा ही नहीं तो मौत हो जाएगी, ये क्यों नहीं लिखा? तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि मौत भी हो सकती है। तो ये चीजें होना चाहिए। और जो कंसेंट दे रहा है उससे कुछ नियम, वो मेंटली साउंड होना चाहिए, नॉट अंडर एनी फियर एंड थ्रेट, नॉट अंडर फास्ट कंसेप्शन, नॉट अंडर इंटॉक्सिकेशन, और अबाउ द 12 ईयर ऑफ एज के होना चाहिए। यदि 12 साल से छोटा है तो उसके पेरेंट्स इसकी कंसेंट देंगे। क्लियर है? चलो, तो ये कंसेंट था। हाँ ठीक है। अब मैं कल ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिकल नेग्लिजेंस, बट मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। अभी मैंने आपको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बताया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया, जिसके अंदर व्यक्ति जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ऐसा कुछ कर रहा था जो डॉक्टर को शोभाएं देता, कि दारू पी के मरीज देख रहा है, बट दारू पी के मरीज व्यवस्थित देख रहा है, कमीशन कर ले रहा है थोड़ा बहुत, बट मरीज बेहतरीन देख रहा है, थोड़ा, है ना, समझ रहे हो, मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहा है, पर डॉक्टर बहुत जोरदार, उसने बोला था कि पाइल्स के उसने 5,000 मरीज ठीक करे हैं, तो बिल्कुल करे होंगे क्योंकि मैं भी उसको झटके में ठीक हो गया। तो भैया क्लास खत्म नहीं हुई अभी, है ना, मैं जो आज समझा रहा हूँ कल समझूंगा नहीं। तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि डॉक्टर गलतियां कर रहा है, दारू पी के मरीज देख रहा है, थोड़ा सा लड़कियों की तरफ जरा सा कर रहा है, हाँ भैया चल रहा है, बट अपनी डॉक्टरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। डॉक्टर जोरदार है। एक भंडारी में सर्जन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट वो बिना दारू 2 पेग मारे उन्होंने आज तक सर्जरी नहीं करी, आज तक। एक हमारे डॉक्टर प्रदीप मेहता है गीता भवन में, थोड़ा लड़कियों के लिए वैसे हैं वो, बट डॉक्टर जोरदार है ना। एक CHL अपोलो में एक बहुत बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट थे, थोड़ा लड़कियों के लिए थोड़े से हैं रसियां कष्ट, बट ठीक है, लेकिन डॉक्टर जोरदार है। तो वो जो कर रहे थे एडवर्टीजमेंट, दारू और भी दूसरी चीजें, कमीशन एंड ऑल, वो उनकी डॉक्टरी परफेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो डॉक्टर को शोभा ही दे रहा था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब जो पढ़ाऊंगा कल में प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में ही संपूर्ण या कंप्लीट बेनिफिट नहीं दे रहा आपके मरीज को, यानी डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है या डॉक्टर कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो गड़बड़ है। मतलब या तो डॉक्टर को करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं करा। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति को जबरदस्त लूज मोशन लगे हुए थे, बेहतरीन, खूब सारे, डिहाइड्रेट हो गया, डॉक्टर के पास वो गए, उन्होंने दवाई गोली लिख दी, लेकिन डॉक्टर ने उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं करा, तो डॉक्टर को करना चाहिए था, डॉक्टर ने नहीं करा, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस। अगला एक हिस्सा देखो, डॉक्टर को चीजें नहीं करना चाहिए और वो डॉक्टर ने कर दी तो भी गलत है। एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट लेडी को लेरी को नहीं देना चाहिए, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो तुम अभी कोरोना में खिला रहे हो लोगों को, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
डायबिटिक व्यक्ति को डेक्सट्रोज नहीं चढ़ाना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और आपने डायबिटिक व्यक्ति को चढ़ा दिया। आपने प्रेग्नेंट लेडी, 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को लेरिगो लगा दिया, अबॉर्शन हो गया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया। ये है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आता है। आज के लिए इतना ही। एग्जिट हो जाओ। थैंक यू सर।